अफ्रीका के मध्य में स्थित कांगो नदी पृथ्वी के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगलों में से एक है। यह घने जंगलों, उफनती नदियों, शक्तिशाली नदियों और खतरनाक जानवरों का घर है। ये जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर पल जिंदगी और मौत का खतरा मंडराता रहता है। शेर, हाथी, तेंदुए, मगरमच्छ और अनगिनत पक्षी इस क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ के बादल, बारिश, तूफान और उमस भरा वातावरण इस जंगल को रहस्यमय और खतरनाक बनाते हैं। यह कहानी हमें जंगल की गहराई में ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कैसे शिकार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है और कैसे प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। कांगो के जंगल ऐसे लगते हैं मानो धरती ने अपने हरे वस्त्र यहीं उतार दिए हों। पेड़ों की घनी छतरी से सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। नमी, पत्ते और जंगल की खुशबू हर जगह है। हवा में पक्षियों की चहचहाहट और दूर से बंदरों की आवाजें। इस जंगल को अक्सर दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ों के बीच छोटे छोटे झरने और बड़ी नदियां बहती हैं, जो अंततः विशाल कांगो नदी में मिल जाती हैं। इन जलधाराओं के किनारों पर मगरमच्छ दुबके रहते हैं। उनकी आंखें पानी की सतह पर तैरती हुई प्रतीत होती हैं, मानो वे किसी भी क्षण अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हों। हाथियों के झुंड इस जंगल में खुलेआम घूमते हैं। ये अफ्रीकी हाथी अपने आकार और ताकत के कारण न केवल पेड़ों को उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि जंगल का संतुलन भी बनाए रखते हैं। जब वे चलते हैं तो जमीन हिलती हुई सी लगती है और उनके कदमों की आवाज एक अनोखी धुन बजाती है। लेकिन ये जंगल सिर्फ शांति का नाम नहीं है। हर पल खतरा मंडराता रहता है। पेड़ों पर छिपे तेंदुए रात में अपने शिकार की ताक में रहते हैं। उनकी आंखों की चमक और शरीर की फुर्ती देखने वाले को डरा देती है। वे अक्सर बंदरों या हिरणों पर हमला कर देते हैं। एक झपट्टा, एक दहाड़ और शिकार उनके पंजों में होता है। इस बीच जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों पर
तोते और हॉर्नबिल जैसे रंग बिरंगे पक्षी अपनी आवाज से जंगल का सन्नाटा तोड़ते हैं। ये पक्षी न सिर्फ सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि जंगल के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाकर उसका जीवन भी जारी रखते हैं। इस भाग में हम समझते हैं कि कांगो का जंगल एक जीवंत व्यवस्था है, जहां हर जीव किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बारिश के बादल हर दिन आते हैं। मूसलाधार बारिश जमीन को भिगोती है और नदी को और भी शक्तिशाली बनाती है। कभी कभी बारिश इतनी तेज होती है कि नदी अपने किनारे तोड़ देती है और पूरा जंगल जलमग्न हो जाता है। लेकिन यह भी जंगल के जीवन का एक हिस्सा है। कांगो के जंगलों में रात का समय एक अलग ही रंग भर देता है। इतना अंधेरा होता है कि देखना मुश्किल हो जाता है। इस समय शिकारी अपनी चालाकी से काम लेते हैं। तेंदुए, जंगली बिल्लियां और सांप अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। एक नजारा देखने लायक होता है जब मगरमच्छ पानी के किनारे घात लगाए बैठे होते हैं। एक हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास आता है। एक पल की असावधानी और मगरमच्छ बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। पानी छलकता है, हिरण चीखता है और अगले ही पल वह मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाता है। कांगो के जंगल का यही नियम है। इस बीच जंगल के अंदर बंदरों के झुंड शोर मचाते हैं। ये बंदर पेड़ों पर कूदते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते हैं और अपनी बस्तियों को खतरे से आगाह करते हैं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन तेंदुआ होता है, लेकिन ये अक्सर अपनी सामूहिक ताकत और आवाज से उन्हें भगा देते हैं। जंगल की नमी और बारिश भी यहाँ के जानवरों के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। बारिश के मौसम में जमीन दलदल में बदल जाती है। छोटे जानवर उसमें फंस जाते हैं और शिकारियों के हाथों आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इस मौसम में पेड़ पौधे नई जान फूंकते हैं, फल फूल खिलते हैं, जो जानवरों के लिए भोजन का जरिया बनते हैं। इस जंगल में सांपों की कहानी भी दिलचस्प है। लंबे लंबे अजगर पेड़ों से चिपके रहते हैं। वे चुपचाप अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गिरफ्त में मरने पर मजबूर कर देते हैं। उनका शिकार अक्सर पक्षी या छोटे जानवर होते हैं। जंगल के अंधेरे में छिपे ये दृश्य बताते हैं कि यहाँ जीवन का मतलब हमेशा तैयार रहना, हमेशा संघर्ष करना है। कांगो के जंगल अपनी सुंदरता के साथ साथ प्रकृति की बुद्धिमत्ता का भी आईना है। यहाँ हर जीव आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक भी जानवर गायब हो जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, जब हाथी पेड़ों को काटते हैं तो जमीन पर नई रोशनी पहुंचती है और छोटे पौधे उगाते हैं। ये पौधे शाकाहारियों के लिए भोजन का काम करते हैं और ये शाकाहारी शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसी तरह पक्षी पेड़ों के बीज फैलाकर नए जंगल उगाते हैं। अगर ये पक्षी न होते
तो जंगल अपना अस्तित्व खो देता। मनुष्य भी इस जंगल का हिस्सा हैं। स्थानीय जनजातियां सदियों से यहाँ रह रही हैं। वे शिकार करते हैं, फल मूल खाते हैं और अपनी बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनका जीवन भी जंगल से जुड़ा हुआ है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने